डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बी सेफ, यानी सुरक्षित रहो। ओके, ये आपके चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेफ्टी ऑन रोड वाइल ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवल करते समय रोड पर हमें किस तरीके से रहना चाहिए, सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए हमें। ओके, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, सेफ्टी एट होम वाइल प्लेइंग एंड वाइल स्विमिंग। ठीक है, घर पर आपको किस तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए खेलते समय और स्विम करते समय। ठीक है, नाउ सबसे पहले वर्कआउट करते हैं बच्चों। मैच द एक्सीडेंट विद द थिंग्स दैट माइट कॉज इट। आपको यहाँ पर कुछ इमेज दी है, ठीक है, कुछ थिंग्स की इमेज है यहाँ पर, और उनको मैच करना है कि उनसे क्या एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आई कट माई फिंगर, फिंगर आप किससे, आपकी फिंगर किससे कट जाती है? नाइफ से। ओके, तो यहाँ पर हम नाइफ से मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट आई बर्न्ट माई हैंड, आपका हाथ किस चीज से जल जाता है? ओके, गैस से या फिर आग से, राइट? तो हम यहाँ पर गैस से मैच करेंगे। ओके, आई गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक किससे लगता है हमें? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर आपको यहाँ पर स्विच बोर्ड दिख रहा है ये। ओके, आई ब्रोक डाउन माई फिंगर, यानी मैंने अपनी फिंगर को ब्रोक कर लिया है। ठीक है, तो ये आप ये किससे हो सकता है ये एक्सीडेंट? एक हथौड़े से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर बच्चों। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। एक्सीडेंट किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी जगह हो सकता है, राइट? टू प्रिवेंट दैम, इनसे बचने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, सेफ्टी ऑन द रोड, अब आपको रोड पर किस तरीके से रहना चाहिए, चलिए रीड करते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ओके, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आपको हमेशा रोड की लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली, हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट दी होती है ना, रेड येलो ग्रीन, ठीक है, उनको देख के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर आपको शो की है रेड येलो ग्रीन, तो रेड का मतलब क्या होता है? द रेड लाइट इंडिकेट्स टू स्टॉप। ठीक है, रेड लाइट इंडिकेट करती है कि रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। ठीक है, येलो लाइट इंडिकेट्स टू वेट, येलो लाइट इंडिकेट करती है कि वेट करो, ठीक है, प्रतीक्षा करिए। एंड ग्रीन लाइट इंडिकेट्स टू गो, ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है कि अब आप जा सकते हैं। ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, आपको हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, जैसे रोड पर इस तरीके की स्ट्रिप्स बनी होती हैं, राइट? चलिए नाउ हम रीड करते हैं क्विक पॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू शुड नॉट डू ऑन द रोड, इनमें से कौन सा एक्शन है जो आपको रोड पर नहीं करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर ये पीपल है तो रोड क्रॉस कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, तो ये तो ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो गर्ल है ये रन कर रही है रोड पे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें रन नहीं करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे हैं रोड पर, तो हमें रोड पर खेलना भी नहीं चाहिए। ओके, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, अब यहाँ पर आपको बताया है कि जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो अब आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्यू, आपको हमेशा एक लाइन में खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेट द बस स्टॉप एंड देन गेट इन वन बाय वन, बस को आपको रुकने देना है, यानी वेट करना है उसका। ठीक है, जब वो बस रुक जाए, स्टॉप हो जाए पूरी तरीके से, तब आपको एक एक करके चढ़ना है। ठीक है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस, आपको बस की जो विंडो होती है उससे बाहर नहीं झांकना है, उस पर नहीं लटकना है। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, और ना ही बस ड्राइवर को आपको डिस्टर्ब करना है। ठीक है, इनसे आपकी दुर्घटना हो सकती है। नाउ हम रीड करेंगे ब्रेन टीजर। व्हाट डू यू वेयर वाइल राइडिंग अ बाइक, जब आप बाइक पर राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो तब आपको क्या वेयर करना चाहिए? ऑब्वियसली हेलमेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी एट होम, डू नॉट प्ले विद फायर शार्प ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, आपको आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट नुकीली चीजें होती हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं हमारे, उनके साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, बी केयरफुल विद दीज ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे कैन हार्म यू
इन ऑब्जेक्ट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ आपको बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको चोट पहुंचा सकते हैं। ओके, वाइल प्लेइंग, डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड और नियर एन ओपन ड्रेन। आपको रोड पर नहीं खेलना चाहिए और ना ही ओपन ड्रेन्स होती है ना, जैसे नालियाँ होती हैं, नाले होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं, उन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो उनके पास भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट्स और रन आफ्टर द काइट्स ऑन द रोड। हमें काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए और ना ही हमें काइट्स के पीछे रोड पर भागना चाहिए। ओके, नाउ हम रीड करते हैं फैक्ट फाइल। Sometimes, if traffic lights are out of order, then traffic police blows whistle, ठीक है, to stop or to allow vehicles to go। कई बार हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स जब नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं चल रही होती हैं, ओके, और ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो कि हमें बार बार सीटी बजाकर इंडिकेट करते हैं कि हमें स्टॉप होना है या फिर जाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते समय आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। गो विद एन अडल्ट फॉर स्विमिंग। आपको स्विम जब करने जाना है तो हमेशा किसी बड़े व्यक्ति को अपने साथ लेके जाना है। लर्न टू स्विम विद आ रबर ट्यूब। आपको यदि स्विम सीखनी है तो आपको रबर ट्यूब पहन के उसको सीखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो इन डीप वाटर। बहुत अधिक गहरे पानी में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड के बारे में बच्चों। प्राथमिक उपचार, द मेडिकल एड गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। किसी भी घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे हम फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक उपचार कहते हैं। ओके, We should have a first aid box in our homes। हमारे घर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य होना चाहिए। ओके, When someone gets hurt, जब कोई भी व्यक्ति हर्ट हो जाता है, we must give him her first aid, ठीक है, हमें उसको, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसे फर्स्ट एड जरूर देना चाहिए, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले। ओके, We should wash the wound with Dettol or Savlon, apply the medicines and tie a bandage, ठीक है, हमें अपने घाव पर या तो डेटॉल अप्लाई करनी चाहिए या फिर सैवलोन, ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी मेडिसिन लेके उस पर बैंडेज या फिर कोई भी बैंडेज हम कर सकते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन गेट्स सीरियसली इंजर्ड, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, घायल हो जाता है, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉल करनी है। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है या फिर आग ने पकड़ लिया है उनके कपड़ों को, कवर हिम टाइटली विद अ ब्लैंकेट एंड कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है, आपको एक ब्लैंकेट से उन्हें कवर करना है, ठीक है, टाइटली, एंड डॉक्टर को कॉल करना है आपको तुरंत, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, आपको एक खाली शू बॉक्स लेना है। कवर इट विद वाइट पेपर एंड ड्रॉ रेड कलर प्लस साइन, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे आपको एक वाइट पेपर से कवर करना है और उस पर एक रेड साइन बनाना है प्लस का, ठीक है, लाइक दिस। ओके, योर फर्स्ट एड बॉक्स इज रेडी। अब आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी है, ठीक है, अब आप उसमें अपनी जो जरूरत की चीजें होती हैं वो उसमें रख सकते हैं, ठीक है। नाउ रीड करते हैं कोर वर्ड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड टू क्रॉस द रोड, ठीक है, हमारी जो सड़क होती है उस पर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप बनी होती हैं रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है, ये आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है। नाउ हम रीड करते हैं इन अ नटशेल। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए, ठीक है, फुटपाथ यानी जो रोड के साइड में जगह होती है। ओके, ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्यू, आपको हमेशा बस की प्रतीक्षा एक लाइन में रहकर करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद फायर, आग के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी नहीं, और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड, रोड पर आपको कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।